और जब हम उनसे मिले तो शारीरिक तौर पे बहुत कमजोर हो चुके हैं। इसका मतलब बीजेपी के सांसदों के अंदर भी ये उनके अंदर समझ है कि एमएसपी कानून देश के किसानों के लिए जरूरी है। फोटो सेशन यहाँ चल रहा है, नेता आके कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के यहाँ फोटो करवाने आ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट उस तरीके की कोई नहीं करता। डॉक्टर्स ने कहा कि कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, ऑर्गन्स वीक हो गए हैं डल्लेवाल जी के, कल पीसी में भी कहा। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? कि डल्लेवाल ड्रामा नहीं कर रहा था, डल्लेवाल समाज के लिए जान देके चला गया। ये उनके आखिरी शब्द थे 12 से 15 मिनट की बेहोशी में जाने से पहले। जगजीत सिंह डल्लेवाल का आज 28वां दिन है अमर अनशन का और फरवरी से ये आंदोलन चल रहा है। अभिमन्यु कोहाड़ हमारे साथ है। आज अभिमन्यु जी 28वां दिन है, कैसे देख रहे हैं? कीर्तन एक तरफ चल रहा है, बाहर बारिश हो रही है, ठंड में किसान ठिठुर भी रहे हैं, कुछ प्रबंध भी हैं। आप कैसे देख रहे हैं? कोई बातचीत हुई किसानों के साथ सरकार की, और ये प्रबंध कैसा है, कैसी सेहत है डल्लेवाल जी की? देखिए, डल्लेवाल साहब की सेहत बड़ी नाजुक है, बड़ी सीरियस है, और जब हम उनसे मिले तो शारीरिक तौर पे बहुत कमजोर हो चुके हैं। कल कर रहे हैं, अब थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, ज्यादातर इशारों में बोल रहे हैं। और जो उनका एक कीटोन बॉडी टेस्ट होता है, जो प्राइवेट लैब से कराया गया हमारी डॉक्टरों की टीम ने, तो उसमें पता लगा कि जो नॉर्मल इंसान का 0.02 से लेके 0.27 तक होना चाहिए, वो उनका 6.9 से भी ज्यादा आ रहा है। यानी नॉर्मल इंसान से 25 गुना ज्यादा उनका रिजल्ट आ रहा है, जो हमारे सबके लिए बहुत चिंताजनक बात है। और मुझे लगता है कि सरकार को भी संजीदगी दिखाते हुए, गंभीरता दिखाते हुए कार्य करना चाहिए, किसानों से बात करके मांगों को पूरा करना चाहिए। और अब तक तो सिर्फ हम कह रहे थे कि ये हमारी मांगे हैं, अब तो जो संसद की स्थायी कमेटी है एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर के विषय पे, जिसमें मेजॉरिटी सांसद एनडीए के हैं, बीजेपी के हैं, उसने भी सर्वसम्मति से अपनी रिपोर्ट दे दी है कि एमएसपी कानून बनाया जाना चाहिए। उस रिपोर्ट के पहले वॉल्यूम के पेज नंबर 54 के पॉइंट नंबर 7 में स्पष्ट तौर पे लिखा है कि एमएसपी कानून के क्या क्या फायदे देश को होंगे। बिल्कुल, जो संसद की कमेटी होती है, परमानेंट कमेटी, उनमें सभी पार्टियों का रिप्रेजेंटेशन होता है, और नॉर्मल सी बात है, जो पावर में है उनका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा होगा, क्योंकि उनके एमपीओ की संख्या ज्यादा है। और महत्वपूर्ण चीज, परसों जब उस कमेटी के चेयरमैन चरणजीत सिंह चन्नी जी डल्लेवाल साहब से मिलने आए थे, तो उन्होंने ये मेंशन किया कि किसी भी पार्टी के एक भी सांसद ने असहमति का नोट नहीं किया। इसका मतलब बीजेपी के सांसदों के अंदर भी ये उनके अंदर समझ है कि एमएसपी कानून देश के किसानों के लिए जरूरी है। बीजेपी आप कह रही है कि फोटो सेशन यहाँ चल रहा है, नेता आके कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के यहाँ फोटो करवाने आ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट उस तरीके की कोई नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि माननीय जो केंद्र सरकार है, वो किसी को फोटो शूट कराने का मौका दे क्यों रही है? आप मांगे हल कर दीजिए, मांगे हल कर देंगे, हम अपने अपने घरों में चले जाएंगे, ना यहाँ पे कोई आंदोलन रहेगा, ना यहाँ पे कोई फोटो खिंचवाने आएगा। एक बात। दूसरी बात, मैं निवेदन भी करूंगा आपके कैमरामैन से, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, 3 बजे से बारिश हो रही है। आप लोग भी हमारे साथ इस संघर्ष में आप देख रहे हैं, आपको भी ये बारिश का, ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो इतनी गंभीर स्थिति में क्या कोई आदमी अपने शौक से बैठ सकता है? यहाँ ट्रॉलियों में से, तिरपालों में से पानी टपक रहा है। मुझे दुख होता है कई बार देख के कि चलो मांगे पूरी करना ना करना अलग बात है, कोई भी जब राजनीतिक व्यक्ति इस तरीके की टिप्पणी करता है, तो आंदोलन जी भी बैठे हैं, इनको तो और कोई काम नहीं है। इतनी बारिश में, इतनी ठंड में क्या कोई सड़क के ऊपर बैठ सकता है? 24 घंटे बैठ के दिखा दे किसी भी पार्टी का राजनेता, हम मान जाएंगे उनकी बात को। तो मेरा ये कहना है कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था को एमएसपी कानून से बहुत फायदा होना है, उसके लिए काम करना चाहिए। डॉक्टर्स ने कहा कि कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है, ऑर्गन्स वीक हो गए हैं डल्लेवाल जी के, कल पीसी में भी कहा। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? देखो, अभी हमने, मुझे लगता है इससे बड़ा कोई एक्शन और हो नहीं सकता कि देश के सबसे बड़े किसान संगठनों में से एक के प्रधान आमरण अनशन पे बैठे हैं। और अगर किसी देशवासी को ये लगता है कि ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बैठे हैं, तो मैं बता दूं, 2-3 दिन पहले जब वो बेहोश हो गए थे, बीपी इतना लो चला गया था कि मशीनें डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी, तो आखिर में बेहोशी में जाते जाते उन्होंने एक ही बात कही थी, जब उनकी हल्की हल्की बात कही थी उन्होंने, कि सभी से कह देना कि डल्लेवाल ड्रामा नहीं कर रहा था, डल्लेवाल समाज के लिए जान देके चला गया। ये उनके आखिरी शब्द थे 12 से 15 मिनट की बेहोशी में जाने से पहले। तो मुझे लगता है कि अब देशवासियों को समझना चाहिए, ये बड़ा गंभीरतापूर्ण स्थिति में चीजें पहुंच चुकी हैं।
जिस रास्ते पे डल्लेवाल साहब चले हैं उसकी मंजिल एक ही है, या तो एमएसपी कानून होगा या उनकी कुर्बानी होगी। बातचीत के लिए संदेश आया, कोई बातचीत इनिशिएट हुई? नहीं, अभी सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई बातचीत का संदेश नहीं। अभिमन्यु कोहाड़ बातचीत कर रहे थे कि अभी तक संदेश का कोई संदेश नहीं आया बातचीत के लिए।